आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2019 में पूछे गए कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे सवालों का समाधान करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोग इन सवालों को काफ़ी आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि आप एसएससी एमटीएस 2020 में जो है वो अच्छे से इन सवालों को जो है वो सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का देखिए पहला सवाल है कि किसी राशि पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दर का अंतर जो है वो 200 है। ठीक है, साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 200 है। तो हमें बतानी है कि राशि जो है वो कितनी है। ठीक है, हमें प्रिंसिपल जो है वो बताना है। तो ऐसे सवालों में हमें एक फॉर्मूला याद रखना होता है कि 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि CI और यानी इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हैं, और SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। 2 वर्ष के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बराबर होता है PR² बाई 10,000। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला जो है वो याद रखना है। यहाँ पर P क्या है, ये है राशि मतलब प्रिंसिपल है, और ये जो है क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है, और ये क्या है, ये रेट है। ठीक है, आपको रेट याद रखना है। तो यहाँ पर जो 2 वर्षों का जो अंतर है वो हमें दिया गया है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 200 यहाँ पर हो जाएगा, और P जो है हमें निकालना है, और R का जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए ये है जो 20% जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर 20 हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 10,000। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये 200 इक्वल टू P और ये 400 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400 और ये 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी इजीली कि ये 4 से ये 2 0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 से 100 जो है वो 25 बार में कट जाएगा। यानी इसका मतलब P का जो मान है वो कितना होगा, 5,000। ठीक है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका उत्तर भी 5,000 ही दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस सवाल को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल देखिए, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित की समान दर से 2 वर्ष पश्चात 4,000 तथा 4 वर्ष के पश्चात 6,000 जो है वो हो जाती है, तो हमें बतानी है कि राशि जो है वो कितनी है। ठीक है, तो ऐसे सवालों में हम मान लेते हैं कि जो राशि थी वो P थी। ठीक है, तो ये 2 सालों में कितनी हो जाती है, 4,000। ठीक है, और 4 सालों में यही राशि जो है वो कितनी हो जाती है, 6,000। ठीक है, मतलब कि इन 2 सालों में यानी ये जो है ये 4 इयर्स में 6,000 हो जाती है। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच का यानी 4,000 और 6,000 के बीच का टाइम इंटरवल कितना है, 2 सालों का, क्योंकि यहाँ तक 2 साल और यहाँ पर 2 साल है, तभी तो ये 4 साल होंगे। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे सवालों में हमें कि प्रिंसिपल और ये अमाउंट का जो है समान टाइम इंटरवल में जो है वो रेशियो जो है वो सेम होता है। ठीक है, हमें याद रखना होगा कि समान टाइम इंटरवल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो है वो सेम होता है। ठीक है, और इस टाइम इंटरवल में देखिए, इस टाइम इंटरवल में ये 4,000 प्रिंसिपल है और ये 6,000 जो है वो अमाउंट है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही रेशियो जो है वो P और 4,000 का होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो वो P का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यानी P बाई 4,000 मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा, 4,000 और 6,000 का होगा। ठीक है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसी तरह से इन 2 सालों में ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ऐसा समझ लीजिए। तो ये क्या होगा, इन दोनों का रेशियो 4,000 6,000 यहाँ पे लिख दिया, और ये दोनों का रेशियो P बाई
जो है वो 4000 हो गया। तो यहाँ से हम लोग P का मान जो है वो काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। P बराबर क्या हो जाएगा, 4000 इंटू 4000 बाई 6000, ठीक है, यानी 6000। तो इसका मतलब यहाँ पर ये 3 जीरो से ये 3 जीरो जो है वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और फिर देखिए ये हो जाएगा कितना, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या आ रहा है, 8000 बाई 3। तो अगर हम इसे डिवीज़न करेंगे तो देख सकते हैं आप, ये लगभग 2666 जो है पॉइंट समथिंग जो है वो चलेगा, ठीक है। तो यानी ये जो है यही इस सवाल का जो है वो उत्तर है, यानी 2666.66, ठीक है। इसे आप डिवाइड करके देख लें, ठीक है, ये जो है वो यही उत्तर आएगा। तो इस तरह से अगर आप सवालों को करेंगे तो आप काफ़ी आसानी से जो है इसका उत्तर निकाल पाएंगे, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो समान टाइम इंटरवल के लिए जो है वो समान होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 सालों के लिए था, इसीलिए इन दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है जो 3 वर्षों के बाद बढ़कर 1000 और 4 वर्षों के बाद बढ़कर जो है वो कितना हो जाता है, 1100 जो है वो हो जाती है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है। हमें जो है ब्याज जो है वो निकालना, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। यानी कोई राशि जो है वो 1000 से, इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 से जो है वो 1100 हो जाती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 ईयर्स में यहाँ तक, ठीक है, 3 ईयर्स में इतना हो जाता है, ठीक है। और 4 ईयर्स में जो है, ये 4 ईयर्स में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे प्रिंसिपल P है, ठीक है, तो ये P 4 सालों में इतना हो जाता है और 3 सालों में इतना हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर गैप कितना है, 1 सालों का, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि 1 साल में कोई धन जो है वो 1000 से 1100 रुपया जो है वो हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर रेट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आप इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो 100 रुपया मिल रहा है। तो हम लोग दर निकाल सकते हैं। तो दर का क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज रेट जो है वो रेट जो है वो क्या होगा, यानी रेट इक्वल टू दर का जो फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ये हमने पढ़ा है सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्यों लगाया। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है ये हम लोग इसे प्रिंसिपल समझेंगे, ठीक है, क्योंकि इन 1 सालों में ये प्रिंसिपल है और ये जो है क्या है, ये अमाउंट है, ठीक है। तो इन 1 सालों में ये इतना से इतना जो है हो गया, और यहाँ पर 1 साल का है, तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही होता है। तो ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का दर जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 साल है इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ब्याज यहाँ पर कितना मिला है, 100 इंटू 100, ठीक है। और मूलधन जो है यहाँ पर 1000 है, ठीक है। और समय जो है वो 1 साल है। तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। ये 3 जीरो यानी ये 2 जीरो यहाँ से कट गए और यहाँ पर 1 जीरो यहाँ से कट गए, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 10% जो है वो इसका रेट हो जाएगा। और यही इस सवाल का उत्तर भी दिया गया है, ठीक है। तो ये मैंने काफ़ी बेसिक तरीका बताया, लेकिन आप यहाँ पर इजीली समझ पा रहे होंगे कि 1000 पर 100 का ब्याज मिल रहा है, इसका मतलब कि 10% का ही जो है वो रेट है, ठीक है। क्योंकि इसका हम 10% करेंगे, इसका हम 10% करेंगे तो ये 100 होगा, ठीक है, तभी ये 100 होगा, ठीक है। इस तरह से भी आप समझ सकते थे, लेकिन मैंने बेसिक बताया ताकि आपको और चीज़ें जो है वो बेहतर जो है इस तरह से आप जो है समझ सकें, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। निश्चित राशि पर 20% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो 250 है।
समान ब्याज दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित कितनी है। ठीक है, तो ये सवाल जिसमें 2 वर्ष जो है वो का समय हो और साधारण ब्याज दिया गया हो, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया हो और साधारण ब्याज पूछा गया हो, ठीक है, तो ऐसे सवालों में हमें ये फॉर्मूला जो है याद रखना होता है, और वो फॉर्मूला है साधारण ब्याज। यहाँ पर हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को पहले करेंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बटा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बटा साधारण ब्याज बराबर होता है 200 प्लस R बटे 200। ठीक है, और ये R क्या है, ये कुछ नहीं दर है। ठीक है, रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है ये आपको ध्यान रखना है। ये 2 वर्ष के लिए जो है 2 वर्ष के लिए जो है ये फॉर्मूला है। ठीक है, 2 वर्ष के लिए अगर दिया गया हो तो उसमें हम साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है में से कोई भी हम अगर पूछा गया हो सवाल में तो वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि साधारण ब्याज जो है यहाँ पर 250 दिया गया, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम यहाँ 250 लिखेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट को एज इट इज रहने देंगे क्योंकि हमें वो निकालना है, और साधारण ब्याज जो है यहाँ पर 250 दिया गया है। ठीक है, तो इक्वल टू यहाँ पर 200 फिर प्लस, और ये R जो है वो कितना है यहाँ पर 20% है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे और यहाँ पर 200 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। CI जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है और ये 250 है, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 220। ठीक है, 220 बटा 200, यानी ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये देख सकते हैं 2 से ये जब वो 11 बार में कैंसिल हो जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 25 × 11। ठीक है, और 11 से गुना करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है कि जो लास्ट में जो 2 डिजिट होते हैं यानी 2 और 5 उसको एज इट इज रखते हैं, और बीच में जो है इन दोनों का सम जो है वो हमें लिख देना होता है, यानी 5 और 2 7, यानी 275 जो है वो इसका उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 275 जो इसका उत्तर है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, 3000 की राशि को 20% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर और ये जो है वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया गया 2 वर्ष के का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। ठीक है, तो अभी अभी मैंने बताया कि अगर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना तो कैसे निकालेंगे। ये 20% का मतलब क्या होता है, 20% जो है 20% इक्वल टू 1/5। ठीक है, 1/5। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये 5 जो है उसको 1 साल में 5 रुपया पर 1 का ब्याज मिलता है। ठीक है, 5 रुपया, इसका मतलब 1 का ब्याज मिलता है। इसका मतलब हो गया कि 5 जो है वो 1 साल में 6 हो जाता है, यानी 1 ईयर में 6 हो जाता है। और अभी अभी मैंने बताया कि अगर मुझे 2 साल का मामला अगर निकालना है तो क्या होगा, ये 25 जो है यानी 5 का स्क्वायर और ये 6 जो है 36 का स्क्वायर, 6 जो है वो 6 का स्क्वायर वो जो है वो 36 हो जाएगा। तो 2 साल में ये 25 जो है वो 36 होगा, यानी यहाँ पर भी वही वो जो हमने पहले पीछे किया वही है। ठीक है, तो ये डिफरेंस 11 है। तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कि जो 11 का मल्टीपल होगा वही सवाल का उत्तर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पे देखिए इन दोनों का जोड़ नहीं है बीच में, इन दोनों का जोड़ भी नहीं है बीच में। देखिए यहाँ पर 1 और 2 का जोड़ 3 है, ये बीच में है, लेकिन और यहाँ पर भी नहीं है, यानी यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे उत्तर अगर पता करना है तो कैसे करेंगे, तो ये जो है 25 की जो वैल्यू है यानी ये जो प्रिंसिपल है वो सवाल के हिसाब से कितना दिया गया है 3000। ठीक है, तो इसका मतलब 25 अगर 3000 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा, 25 अगर 3000 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा। तो ये अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1 और फिर 2 और ये 0। ठीक है, तो 1 जो 120 के बराबर हो जाएगा। तो 11 कितने के बराबर होगा, 11 जो है वो यानी 12 और 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी पता है कि इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख देना है। तो 2 और 1 3 यानी 2 और ये 0, यानी 1320 जो है वो सवाल का उत्तर हो जाएगा, वही यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर सवालों को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आसानी से आप जो है
बहुत ही कम समय में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, 12,000 को 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के निवेश किया गया तो ब्याज कितनी है। ठीक है, ये भी वही सेम सवाल है। तो आप इसे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी 20% है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ठीक है, तो यानी 5 जो है वो 6 हो जाता है एक साल में। तो ये 2 सालों में क्या हो जाएगा, 25 से 36 हो जाएगा। ठीक है, और 25 की जो वैल्यू है वो सवाल में कितनी दी गई है, 12,000, यानी जो प्रिंसिपल है वो 12,000 है। ठीक है, और हमें जो ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ पर 11 मिल रहा है। ठीक है, तो इस बार भी ठीक है, तो यहाँ पर 25 की वैल्यू इतनी है, तो यानी 25 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये कितना होगा, 4। ठीक है, और उसके बाद फिर 8 और ये 0, यानी एक की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 400 से। यानी 25 की वैल्यू अगर 12,000 है तो एक की वैल्यू 480 हो जाएगी। तो हमें निकालना कितनी की है, वैल्यू निकालनी है 11 की। तो 11 की अगर निकालनी है तो 480 इंटू 11। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे हमें अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। अभी अभी मैंने बताया कि 4 और 0 जो लास्ट में जो दो डिजिट होते हैं उसे हम लोग एज इट इज लिख देते हैं, और ये जो बीच में है उसे हम ऐड करते हैं। तो 0 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8, और ये 8 और 4 को ऐड करेंगे तो 12। लेकिन 12 को हम लोग 12 नहीं लिखेंगे, जब 2 डिजिट का हो जाएगा तो हम उसे एक को जो है इसमें ऐड कर देंगे, यानी 4 1 5। ठीक है, तो ये 5280 जो है वो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1000 की राशि 3 वर्ष में कितने प्रतिशत प्रति वर्ष पर 7,986 हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मामला है वो 3 सालों का है। 3 इयर्स में ये जो है वो 6,000 जो है वो कितना हो जाता है, 7,986। ठीक है, तो ऐसे सवालों में देखिए ये क्या है, प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। ठीक है, तो ये 3 साल में है, तो ऐसे सवालों में क्या करना होता है, हमें रेशियो जो है वो निकालना होता है। अगर मैं इसे 6 से डिवाइड करूं तो ये कितना हो जाएगा, 1,000, और ये कितना हो जाएगा 6 से डिवाइड करने पर, ये 1, ये 3, और ये 3 और ये 1। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो है वो क्या है, 10 का क्यूब है। ठीक है, 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब है 3 सालों में। ठीक है, तो अगर मुझे ये 3 सालों में ये है, तो अगर मुझे 1 साल में अगर जानना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 से कितना हो जाएगा, 11। मैंने पिछले सवाल में बताया था कि अगर मुझे 1 साल से अगर 2 साल पे जाना है तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर 3 साल पे जाना होगा तो क्यूब होगा। ठीक है, लेकिन अगर उल्टा हो इसका कि 3 साल से हमें 1 साल की तरफ आना है तो उसका उल्टा यानी क्यूब रूट होगा। ठीक है, क्यूब रूट करने पर ये 10 हो जाएगा और ये 11। ठीक है, तो 1 साल में हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 साल में क्या है कि 10 रुपया 11 हो जाता है। इसका मतलब कि 10 पर जो है वो 1 रुपया ब्याज मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब दर कितना हुआ, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, दर 10%। ठीक है, तो और यही इस सवाल का उत्तर जो है वो दिया गया है। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जो है वो करते हैं। 5,120 की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज यह वार्षिक रूप से संयोजित कितना होगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी सवाल है। इसमें देखिए ये कितना है, 12.5%। इसका मतलब क्या होता है, 1/8। ठीक है, इसे अगर हम परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, 1/8। तो इसका मतलब ये होगा कि 8 पर 1 साल में 1 रुपया ब्याज मिलता है, यानी 1 साल में कोई राशि 8 से 9 हो जाती है। ठीक है, तो 3 सालों में क्या होगा, ये 8 का क्यूब होता है 512। अभी अभी मैंने बताया कि अगर मुझे 3 सालों की तरफ जाना है तो क्यूब करना होगा, 3 से अगर 1 साल की तरफ जाना हो तो हमें उसका उल्टा क्यूब रूट करना होता है।
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 729। ठीक है, 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, लेकिन सवाल में देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सवाल में क्या दिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी कितना हो रहा है देखिए, यानी 9 में से 2 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, और ये फिर 1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी 217 रुपया जो है इसका चक्रवृद्धि ब्याज है। लेकिन सवाल में देखिए कि 5120 है, लेकिन यहाँ पर हमने 512 लिया है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक जीरो है, तो यहाँ पर भी एक जीरो होगा, तो यानी 2170 जो है वो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से मैंने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्याज दर 20% प्रतिवर्ष है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो 1 लाख के मूलधन पर 2 वर्ष का ब्याज जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है कि जो दर होती है वो आधी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दर है वो 20% है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी ये 10% जो है वो हो जाएगा। और जो टाइम है यहाँ पर 2 ईयर्स है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इंटू 2 हो जाएगा, और ये 4 ईयर्स का हो जाएगा। रेट आधी हो जाएगी और समय जो है वो दोगुना हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धवार्षिक में आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है हमें कि 10% का क्या मतलब होता है, 1/10। ठीक है, तो 1/10 होता है, इसका मतलब कि 10 से जो है वो 11 जो है वो हो जाएगा 1 साल में। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में ये जो है ये 4 ईयर्स हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि 2 सालों को हमने क्या किया, 4 पार्ट में तोड़ दिया है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको 4, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए जो है वो 4 ईयर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो 1 सालों में ये 10 से 11 होगा, तो 4 सालों में क्या होगा, मैंने पिछले 3-4 सवालों में आपको बताया कि अगर 4 ईयर्स है तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 पे पावर 4 हो जाएगा और 11 पे पावर 4 हो जाएगा। तो 10 पे पावर 4 का मतलब कितना होगा, 10,000, और 11 पे पावर 4 इसका मतलब 11 पे पावर क्यूब मतलब इतना होता है, और इसको 11 से आप और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना होगा 11, यानी एक एक को साइड में रखिए, और ये 3 और 1 को जोड़िए 4। ठीक है, फिर ये 3 और 3 को जोड़िए 6, और ये फिर 3 और 1 को जोड़िए तो ये 4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 11 से गुना करना जो है वो हमें आना चाहिए, ताकि कैलकुलेशन जो है वो आसान हो सके। ठीक है, तो इसका मतलब ये 10,000 जो है वो 14,441 जो है वो हो जाएगा 4 सालों में। ठीक है, हमें यहाँ निकालना क्या है कि 2 वर्ष का मतलब यहाँ पर ब्याज हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज कितना बन रहा है, यहाँ पर ब्याज बन रहा है 4641, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये 10,000 को 14,000 में माइनस कर देंगे तो ये 4641 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मूलधन जो है उसमें एक जीरो और है, तो यहाँ पर एक जीरो और कर देंगे तो यहाँ पर भी एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस पर जो है इतना रुपया जो है वो ब्याज मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं ऑप्शन में 46,410। ठीक है, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप सवालों को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आसानी से जो है आप सॉल्व कर लेंगे, और आपका समय भी काफ़ी बचेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवालों की तरफ बढ़ते हैं, और कुछ सवाल करते हैं। 10,000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याजों में क्या अंतर है जब ब्याजों को क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। ठीक है, एक बार अर्धवार्षिक और एक बार वार्षिक रूप से अगर संयोजित करेंगे तो हमें बताना है कि दोनों चक्रवृद्धि ब्याजों में क्या अंतर होगा। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा कि अर्धवार्षिक होने पर समय जो है वो 4 मतलब डबल हो जाता है, यानी ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 ईयर्स हो जाएगा, और रेट जो है वो आधी हो जाती है। ठीक है, जो रेट है वो आधा हो जाता है, तो यहाँ पर 20% है तो ये 10% हो जाएगा। 10% का मतलब होता है कितना, 1/10। ठीक है, तो यानी 1 साल में 10 जो है वो कितना हो जाएगा, 11। तो 4 सालों में ये कितना होगा, अभी अभी हमने देखा ये इतना हो जाएगा 14,641। ठीक है,
तो अब हमें क्या देखना है कि इसमें कितना ब्याज आ रहा है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर कितना ब्याज बन रहा है, तो 4,641 रुपया जो है वो ब्याज बन रहा है जब हम हाफ ईयरली कर रहे हैं, तो यानी हाफ ईयरली जब हम लोग अर्धवार्षिक कर रहे हैं तो ये केस है। लेकिन जब हम लोग ईयरली करेंगे तो हमें देखना है कि कितना ब्याज जो है वो आ रहा है। तो ईयरली में क्या है, 20% है, टाइम है 2 ईयर, और जो दर है वो 20% है। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 इसका मतलब कि 5 जो है वो 1 सालों में 6 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। तो 1 ईयर में, तो हमें 2 साल में देखना है, तो 2 साल में पता है कि ये स्क्वायर होगा, यानी 25 से कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, 2 सालों में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 25 जो है यहाँ पर तो 10,000 है, तो हमें इसे 10,000 करना होगा। तो 10,000 करने के लिए इसमें कितना मल्टीप्लाई करना होगा, अगर 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 100 हो जाएगा, और 100 में और 2 जीरो, इसका मतलब कि 400 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है ये कितना है, ये डिफरेंस 11 है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो है वो 11 है, तो इसका मतलब इसमें भी हमें 400 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ये 10,000 होगा, और ये 44,000 होगा। ठीक है, यानी 4,400, सॉरी 4,400 जो है वो होगा। तो इन दोनों में अब हम आप देख सकते हैं कि ये कितना का डिफरेंस हो रहा है। ये जो है हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर ये 4,641, और ऐसे कंपाउंड किया, मैंने ईयरली कंपाउंड किया हूँ तो ये कितना आ रहा है, 4,400। तो इसका मतलब डिफरेंस कितना हो गया, 241 का। तो यही इस सवाल का उत्तर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आप सवालों को करेंगे तो बहुत ही आसानी से जो है वो सवाल आप कर पाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 3600 2 वर्ष में 4900 हो जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर कितनी है। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 2 वर्ष का मामला है। ठीक है, तो ऐसे सवाल तो हमने पीछे बहुत सारे कर चुके हैं। ठीक है, हमने कर लिया है। तो यहाँ पर 3600 है और ये 4900 है। तो आप ये देख सकते हैं, इसे आप क्या करें, रेशियो आप निकालें। तो देखिए यहाँ पे क्या, ये 36 और ये 49 है, मतलब 1 वर्ष का अगर हम लोग निकालें तो ये क्या होगा, ये 6 से 7 होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर मुझे 2 से 1 वर्ष की तरफ जाना है तो हमें स्क्वायर रूट लेना होगा। ठीक है, अगर 3 वर्ष से अगर 1 वर्ष को अगर जाना होता तो हमें क्यूब रूट लेना होता। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 36 का 6 और 49 का जो है वो 7 होगा। ठीक है, तो 1 साल में ये इतना हो जाए। तो हमें दर निकालना है। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, यानी 6 पर 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है। तो रेट कितना होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब 16.2/3 जो है इतना % जो है वो इसका रेट हो जाएगा। ठीक है, और यही इस सवाल का जो है वो उत्तर है। ठीक है, तो चलिए, अब ये बहुत ही इजी सवाल था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित कोई राशि 3 वर्ष में 19,965 हो जाती है। यही राशि समान ब्याज दर पर 2.2/5 वर्षों में x हो जाएगी। यदि दोनों मामलों में ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो x का मान जो है वो कितना है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले केस में देखिए कि ये 10% है। ठीक है, तो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। तो इसका मतलब कि 1 साल में 10 पर 1 का ब्याज मिलेगा। इसका मतलब 10 जो है वो 1 साल में 11 हो जाएगा। तो 1 साल में, तो 3 साल में क्या हो जाएगा, 1,000 से ये 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले सवालों में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है, 19965 दिया है। तो ये कितना टाइम्स है ये हमें देखना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक बार में ये 1331 हो जाएगा, और ये 5, फिर ये 6 और ये 6। ठीक है, यहाँ पर फिर ये 5 होगा। उसके बाद फिर अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये देखिए ये पूरा का पूरा जो है वो कट जा रहा है, यानी इसका मतलब ये क्या होगा, 15 टाइम्स है। इसका मतलब ये 15 टाइम्स जो है ये होगा। तो उसी तरह से ये मूलधन भी 15 टाइम्स हो जाएगा, यानी 15,000 जो है
हमारा क्या है, मूलधन है। ठीक है, अब हमें इस मूलधन को यूज करना है दूसरे पार्ट में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जो वर्ष दिया गया है वो पूर्णांक में, मतलब कि यहाँ पर 2/5 फ्रैक्शन में दे दिया गया है ना। तो यहाँ पर 2 वर्ष जो है कंप्लीट है और तीसरा जो वर्ष है वो पूरे नहीं है। तो इसे हमें कैसे करेंगे, कैसे हमें सॉल्व करना है। तो पहले जो 2 वर्ष है उसमें तो 10 से 11 होगा ही होगा। ठीक है, ये भी 10 से 11 होगा, दूसरे वर्ष भी। लेकिन तीसरा वर्ष जो है, चूँकि ये पूरा नहीं है, तो उसे हमें दर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये जो 10% है ये पूरे वर्ष का है। तो इतने वर्ष का दर क्या होगा वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ये 5 से 5 ये कट जाएगा 2 बार में, और ये 4, यानी ये 4%, मतलब कि ये 1/25 हो जाएगा, यानी 25 पर 1 का ब्याज जो है वो मिलेगा इस दौरान। जो ये जो साल है, ये जो इतना वर्ष है 2/5, उसमें 25 रुपया जो है वो 26 रुपया जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे 2.2/5 वर्ष में जो है, अगर इसे हम सारे को गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 2500 रुपया जो है वो कितना हो जाएगा, यानी 26 को 11 से अगर गुना करते हैं तो ये 286 हो जाएगा। 6 और 2 को ऐड करेंगे तो बीच में लिख देना है। ठीक है, तो 8, और फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब 2 और 6 जैसे है वैसे ही रखना है, और 8 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, और फिर 8 और 10, फिर 14, फिर 4, हाथ में 1 है, और ये 8 10 11, और फिर 1 जो है इधर ऐड हो जाएगा, तो यानी 3146 जो है ये हो जाएगा, 3146। ठीक है, तो ये जो है 2500 रुपया जो है वो इतना हो जाएगा कितने वर्षों में, इतने वर्षों में, 2.2/5 वर्षों में। ठीक है, 2.2/5 वर्षों में 2500 जो है वो इतना हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि मूलधन जो है वो 15,000 रुपया है। ठीक है, तो 2500 को 15,000 करना होगा तो इसे कितने से गुना करना होगा, इसे 6 से गुना करना होगा, क्योंकि 25 छक 150 होता है। ठीक है, तो 150 यहाँ पर होगा तो ये आपका 15,000 हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 36, हाथ में 3, और फिर 6 चौके 24, और 3 7, उसके बाद फिर 6 और 2 8, और 6 3 18, मतलब कि 18,876 जो है वो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो चलिए ये सवाल देखिए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि 2 वर्ष में इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो 8%, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो 8% लिखा हुआ है उसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। ठीक है, तो 8% का मतलब 8/100, मतलब कि ये 2/25। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 25 जो है वो 1 साल में 27 हो जाता है। 25 पर 2 का ब्याज मिल रहा है 1 साल में। हमें मामला कितना का देखना, 2 सालों का मामला है यहाँ पर। तो 1 साल में ये, तो 2 साल में क्या होगा, ये 625 जो है वो 2 सालों में कितना हो जाएगा, 27 का स्क्वायर 729। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो ये 729 जो है वो सवाल में कितना दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, इतना जो है वो दिया गया इसकी वैल्यू। तो यानी इससे हम इससे डिवाइड कर देना होगा, यानी 24494.4। ठीक है, तो 729 से अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो क्या होगा, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे 3 बार में लगाऊँ, ठीक है, 3 बार में, तो ये कितना होगा, 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, फिर 7 3 दूना 6 और 2 8, और ये फिर 7 तिया 21। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2, और ये 6 हो जाएगा, और ये 3, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे 4 होगा। ठीक, उसके बाद फिर हमें 3 बार में ही लगाना है। ठीक है, तो 3 बार में फिर ये 1 2 2 1 8 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 में से 7 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये पॉइंट है तो पॉइंट, और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ये 6 बार में जो है आप देख सकते हैं 9 छक 54 के 4, हाथ में 5 और 6 दूना 12, 5 17 के 7, हाथ में 1 और 7 छक 42 और 43 जो है ये पूरा कट जा रहा है, यानी 33.6 जो है यानी इसका मतलब कि एक का जो वैल्यू है वो 33.6 है, क्योंकि इतने 729 का वैल्यू इतना है और एक का वैल्यू जो है वो 33.6 है। तो 33.6 अगर एक का वैल्यू तो 625 का हमें बताना है कि वैल्यू कितना होगा। तो इसे 625 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 33.6 इंटू 625, ठीक है। ये बड़ा ही इजी सवाल है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी है। तो कैलकुलेशन कुछ कुछ सवालों में आपको मिल सकता है, तो उससे घबराएं नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है वो कुछ भी नहीं है, अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं आसानी से। तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आप पाएंगे कि देखिए अगर आप इसे चाहें तो इसे आप 11 इंटू 13 कर सकते हैं और प्लस 0.6 कर सकते हैं ना, और ये इंटू 6.25 आप कर सकते 625 कर सकते हैं, ठीक है। 625 यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने ऐसा क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, 3 से अगर 625 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1875, ठीक है। 1875 को 11 से फिर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 1875 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1 और 5 वैसे ही होगा, ये 7 5 12 के 2, हाथ में 1, 8 7 15 और 1 16 के 6, हाथ में 1, फिर 8 1 9 और 1 10, ये 0 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये 0.6 से भी हमें मल्टीप्लाई करना है, तो यानी ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 चौके 36 यानी 3600, ठीक है। 3600 यानी 360 हो जाएगा, और फिर 25 छक 150 यानी 15 हो जाएगा, यानी 375, यानी 375 और हो जाएगा। तो यानी 375 इसमें हमको और ऐड कर देना है, ठीक है। 375, तो 375 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा, 121000, ठीक है। तो 21,000 जो है आपका उत्तर हो जाएगा। तो यही यहाँ पर जो है आंसर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन है, पर आप कैलकुलेशन से घबराएं नहीं, ठीक है। आप जैसे भी आपको इजी लगे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में दे इतना की राशि का आज का मान कितना है, ठीक है। तो ये फिर वही सवाल है, ठीक है। तो ये 6.25% का मतलब कितना होता है, 1/16, ठीक है। इसका मतलब होता है 1/16। तो इसका मतलब हुआ कि 16 जो है वो एक वर्ष में 17 हो जाता है, ठीक है, एक साल में, ठीक है। तो 3 सालों में 16 का क्यूब क्या होगा, 16 का जो क्यूब है वो हो जाएगा 4096, ठीक है, 4096। और 17 का क्यूब होता है 4913, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट 20 तक जो है वो कम से कम आपको क्यूब याद होना चाहिए, तो आपका कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 16 का क्यूब होता है 4096 और 17 का क्यूब होता है 4913, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, इतनी की वैल्यू जो है वो सवाल में कितनी दी गई, 14739, ठीक है। तो ये कितना टाइम से आप देख पा रहे हैं कि ये जो है वो 3 गुना है, तो ये भी कितना होगा, 3 गुना ही होगा, ठीक है। तो 3 गुना अगर हम इसे कर दे तो 6 18 के 8, हाथ में 1, 9 27 और 1 28 के 8। तो ये देखिए 88 आ रहा है, 88 इस ऑप्शन में। तो यहाँ तक भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये 0 ये 2 4 12, ठीक है। तो 12,288 जो है वो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सवाल को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन सारे टेक्निक्स को अप्लाई करके जो है आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम टाइम में आप सॉल्व कर पाएंगे और आपका टाइम जो है काफ़ी बचेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए अब विदा लेते हैं और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।